अरे वाह, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अरे माँ जी, मैंने सुना है कि आजकल किसी की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। बहू, मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। यदि आप मैरिज करने गए तो पहले आपको उसके एग्जाम देनी पड़ेगी, और यदि आपको बच्चे करना हो तो पहले आपको उसके एग्जाम देनी पड़ेगी। आप यदि दोनों एग्जाम में पास हो गए ना, उसके बाद ही मैरिज या बच्चे कर सकते हो। अरे अरे अरे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर। हमको किससे मैरिज करना है, किससे नहीं करना, हमको बच्चा करना है नहीं करना है, कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला? हम खुद करेंगे डिसाइड। अरे माँ जी, उसके पीछे का लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है जी? आजकल मैरिज क्यों टूटती है पता है? क्यों? क्योंकि ना माँ अपनी जिम्मेदारी निभाती है ना बाप। क्योंकि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की केयर करना जानते ही नहीं है। पापा अपनी जॉब पे चले गए, मम्मा अपनी जॉब पे चली गई, अब बच्चे को संस्कार देगा कौन? हाँ, अब जो बच्चे को संस्कार ही नहीं दिए गए हैं, वो बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे? चोर उचक के बनेंगे। क्योंकि संस्कार ही ऐसी चीज होती है जिससे बड़े होके भी बच्चे वैसे बने जो देश का नाम भी रोशन कर पाए और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। पर आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तलाक हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है पता है? इसके पीछे की वजह है कि उनके माँ बाप ने उनको संस्कार ही नहीं दिए। तो यदि माँ बाप को माँ बाप बनना ही नहीं आता है तो फिर बच्चे पैदा करने की जरूरत ही क्या है? कुछ माँ बाप लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, वो आपस में इतने बिजी रहते हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे में माँ बाप बनने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। इसलिए पहले टेस्ट ली जाएगी, एग्जाम ली जाएगी कि आप माँ बाप बनने के लायक है भी या नहीं। यदि आप माँ बाप बनने के लायक नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है मैरिज करने की। कई बच्चे भटक जाते हैं राहों से। हाँ, मैंने भी सुना है डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले के टाइम पे डिप्रेशन नाम का कोई चीज ही नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी बताऊं? क्योंकि पहले के टाइम पे अपने माँ बाप जो होते थे ना, वो अपने बच्चों को कभी अकेला महसूस ही नहीं होने देते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, माँ चली गई अपने काम से, पापा जी चले गए अपने काम से, अब वो बेचारा बच्चा है, वो अकेला है, वो रो रहा है, उसको गलत संगत मिल गई, उसी के जैसा फ्रेंड, लुच्चे फ्रेंड उसको मिल गए। अब उसको क्या संस्कार देंगे? वो उसको और बिगाड़ देंगे। और उसके बाद हम बच्चों को दोषी ठहराएंगे। हम बच्चों को बोलेंगे कि देखो हमारा बच्चा कैसा निकल गया। अरे बच्चा कभी नहीं निकलता, बच्चा तो कच्ची मिट्टी होता है, उसको आप जैसा बनाओगे वो वैसा बनेगा। तो ये जो सारी चीजें स्टार्ट हो रही है ना, ये स्टार्ट हो रही है कि हमको माँ बाप बनना ही नहीं आ रहा है। और यदि हमको माँ बाप बनना ही नहीं आ रहा है तो हम बच्चे पैदा करें क्यों? ये बात तो बिल्कुल सही बोली बेटा। शौक तो सबको होता है, हमारी भी मैरिज होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, पर क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो? अरे आप खुद बच्चे हो, यदि आप खुद बच्चे हो, आप खुद लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी बच्चे को क्या कंट्रोल करोगे? आप उसको क्या संस्कार दोगे? आप आपस में इतना लड़ रहे हो, आपस में इतना बिजी हो कि वो बच्चे के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। और उसके बाद यदि वो बच्चा भटक जाता है तो आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो। आप खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो, उस बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। तो क्या फायदा ऐसे मैरिज करने का और क्या फायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का? आप कितने एक्साइट हो रहे हो, शांत हो जाइए। उसने थोड़ा इमोशनल हो गया था। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और अब जो माँ बाप बनने के एग्जाम में क्वालिफाइड होगा वो ही मैरिज कर पाएगा। हाँ, हम ये एग्जाम जरूर देंगे। चलो फिर एलएमसी सेंटर चलो। पर ये एग्जाम होगी कैसे, और इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम क्वालिफाइड है या नहीं? ये सब वो लोग समझा देंगे। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली हम लोगों को मैरिज करना है। हमने सुना है कि उसके एग्जाम वगैरह कुछ कुछ होता है, पर हमको कोई नॉलेज नहीं है। क्या आप नॉलेज देंगे कि कैसे क्या होता है और कैसे मैरिज वगैरह कर पाएंगे हम, क्या क्या लगेगा मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? अजय। और मैम आपका नाम? पिंकी। ओके ओके ओके। आप लोगों का आधार तो होगा? हाँ जी, आधार, पेन, वोटर आईडी सारे डॉक्यूमेंट है। हाँ, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मैरिज करने का रीजन। ये आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि आप मैरिज क्यों करना चाहते हैं। तो ये आपको ऑफिस में जमा करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैरिज क्यों करना चाहते हैं? मतलब मैरिज करना है इसलिए करना चाहते हैं ना, और क्यों करना चाहते हैं? अरे हम एक दूसरे से लव करते हैं इसलिए मैरिज करना है। और हमारी उम्र भी हो गई है मैरिज की, इसलिए मैरिज करना है। अरे मैडम, उम्र की बात मत कीजिए। उम्र से बच्चे पालने का कोई रिलेशन ही नहीं है। आप 50 साल के भी हो गए और आपको बच्चा पालना नहीं आ रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है मैडम। फिर क्या मतलब है मैरिज करने का? हाँ, मतलब हम एक दूसरे को लव करते हैं मतलब। हाँ हाँ, जो भी रीजन है आप लिख दीजिए एप्लीकेशन के ऊपर और ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। अच्छा, वैसे क्वालिफाइड कैसे करेंगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन लायक है कौन लायक नहीं है? अरे हम क्लास लेंगे ना रोज। कितने दिन की क्लास होगी? 1 साल। और उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक एलएमसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप मैरिज कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट के बिना यदि आप मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज लीगल नहीं मानी जाएगी। ओ अच्छा। चले ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करवाते। हाँ चलो। ओके सर, थैंक यू। सर हम आ सकते हैं? अब इतने तो आ गए हो, और कितना आओगे? कौन हो, कहाँ से हो? एक्चुअली सर हमको मैरिज करना है,
तो हम यहाँ एडमिशन लिए हैं अभी, तो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने के लिए आए। अच्छा, मैरिज करना है आप लोगों को? हाँ जी सर। आपका नाम? मेरा नाम अजय है और इसका नाम पिंकी। मैरिज का रीजन? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं चलता आजकल, प्यार करते हो वो ठीक है, लेकिन करना क्यों है भाई मैरिज? जरूरत ही क्या है मैरिज करने की? हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं। हम मैच्योर्ड है। हम अपना सही गलत समझते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, एप्लीकेशन लिखो और डॉक्यूमेंट वगैरह सर ने बताया या मैं बता दूं? हाँ जी सर ने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, एप्लीकेशन लिख के दो। फीस क्या लगेगी? ये फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दो और एप्लीकेशन लिख के दो, और उसके बाद में 1 तारीख से आपकी क्लास है। आज 31 है ना? हाँ जी। मतलब कल से क्लास है? हाँ ना, 31 है तो 1 से क्लास है, कल 1 ही होगा ना, 32 तो होता नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? आपके बच्चे होंगे तो उनको क्या समझाओगे? आपको देख के लगता नहीं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाओगे? कर लेंगे जी। यहाँ तो बहुत से लोग आए हैं। सबको मैरिज करना है और क्या। अरे पर आप लोग तो मतलब ये दोनों तो बॉय है। अरे तुमको इतना क्या पंचायत है यार, होगा कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लास शुरू करें? हाँ जी। हेलो, अभी हम क्लास में हैं। अच्छा अच्छा, ओके, बाद में कॉल करता हूँ। माजी का कॉल था, ओ कैसी है वो? पूछ रही थी हमारा। अरे उनको बोल दीजिए ना कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की बात हो गई हो तो मैं क्लास शुरू करूँ? हाँ जी सर। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? कौन सा लड़का जो आपके पीछे बैठा था? मैं आ गया। आपका नाम क्या है? घुंघरू। सो हम क्लास शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। पूछिए। सोचिए आपका बच्चा 4 साल का है जी, और उसने आपका कांच का गिलास फोड़ दिया, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ऑप्शन ए, आप उसको प्यार से समझाएंगे। ऑप्शन बी, आप उसको मारेंगे। ऑप्शन सी, आप उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ऑप्शन डी, आप उसके ये काम पर हंसने लगेंगे। मैं तो उसको मारूंगा, पटक पटक के उसकी चटनी बना दूंगा। प्यार से समझाना पसंद करेंगे। घुंघरू जी। हाँ जी। आप क्यों मारेंगे? अरे क्योंकि बच्चों को तो अच्छा मार मार के सुधारा जाता है, तभी तो वो अच्छे बनेंगे। और यदि प्यार से समझाया जाए तो? प्यार से भी समझा सकते हैं, पर प्यार से सुनते कहाँ है वो? आपके बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अरे आजकल के बच्चे नहीं सुनते। हमें सबसे पहले उसे प्यार से ही समझाना चाहिए, और यदि वो बार बार एक ही गलती कर रहा है उसके बाद मारना चाहिए। मारने की जरूरत ना पड़े तो नहीं मारो। जितनी हिंसा हम बच्चों के साथ करेंगे ना, उतना ही हिंसक उनका दिमाग होता जाएगा, और यह बाद में आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लम देगा। हमें अपने बच्चों को हिंसक नहीं बनाना है, हमें उन्हें इंसान बनाना है। समझ गया। दूसरा सवाल, यदि कपल्स में लड़ाई होती है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, एक दूसरे को मारना चाहिए। ऑप्शन बी, घर छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन सी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस टाइम चुप रहना चाहिए, बाद में शांति से अपनी बात कहनी चाहिए। ऑप्शन डी, बात करना बंद कर देना चाहिए। एक दूसरे को मारना चाहिए। अरे घुंघरू जी, आप कितने हिंसक हो। अरे आजकल कौन किसकी सुनता है? अच्छा, मार मार के सही करना चाहिए। ऑप्शन सी, एक दूसरे को प्यार से समझाना चाहिए। सही जवाब। घुंघरू जी, यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, प्यार से समझाएंगे, प्यार से। अच्छा सुनिए, हर सैटरडे आपका प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, मैं आता हूँ 1 मिनट। आजकल घर बहुत सूना सूना लगता है। हाँ माँ जी, ये तो है। अरे बस 1 साल की बात है, 1 साल बोल तो ऐसा रहा है जैसे 1 दिन हो। अच्छा, हमारे जमाने में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था। ये मोबाइल फोन आया ना, तब से और चीजें बिगड़ने लग गई है। आजकल के माँ बाप मोबाइल फोन में लगे रहते, बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे तभी तो इतने अच्छे संस्कार दिए आपने। तो इंसान खुद सुधरा हुआ रहेगा, वही तो किसी और को सुधारेगा। लेकिन चुगलियां तो बहुत की है हमने। आज क्लास यहाँ लगेगी। ओके सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ओ घुंघरू जी, आइए आइए। आप लोगों को पूरे 2 महीने हो गए हैं यहाँ। बताइए आपने क्या क्या सीखा? देखो, मैंने सीखा कि अच्छे से प्यार से बात करो, ठीक है? प्यार से बात करने से कोई समझ रहा है, ठीक है? और नहीं समझ रहा है ना, तो एक जूता उठा के देना चाहिए एक दूसरे के सर पे, अपने आप अकल आ जाएगी। अरे सुधर जाइए घुंघरू जी, 1 महीने बाद आपकी एग्जाम है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे आज पिंकी मैडम नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों का प्रैक्टिकल है। अरे सर, आज पिंकी मैडम नहीं आए क्या?
हाँ तो जाना चाहिए था अभी तक उनको, आज तक लेट तो नहीं हुए वो, पता नहीं कहाँ रुक गए। तो वेट करते हैं ना सर। क्लास का टाइम टेबल होता है, ऐसा किसी के लिए वेट नहीं किया जाता। अरे सर पिंकी मैडम रोज तो टाइम से आते, एक ही दिन तो लेट हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना सर, नहीं तो उनका लेक्चर छूट जाएगा। नहीं, चलो सब आज प्रैक्टिकल बताते। मेरी पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ रही थी, लेकिन आज से वो भी आएगी। चलो सब